रसूल से। और एक सवाल और भी था डॉक्टर साहब, वो ये था कि ग़ैबत के इस दौर में हमारी खाला सवाल करती थी, वो उन्होंने कहा था कि तुम करना कि हम लब्बैक या इमाम पुकार रहे हैं, हर तरफ से हर बंदा लब्बैक कह रहा है, तो क्या उसमें अमल, और आपने तो किरदार सारा बता ही दिया, अमल और किरदार का होना कितना ज़रूरी है, इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, ये थोड़ा सा आप इसको भी कर दीजिएगा। ठीक है ना, एक अच्छा सवाल है ये भी, तो इस पर भी आप थोड़ा सा बोल देंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। बेहतरीन आ रहा है डॉक्टर साहब, कमरा आपका माशाल्लाह बेहतरीन है सजा हुआ और आप लोग भी बहुत अच्छा आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यही सवाल पहले कर लूँ और उसके बाद फिर हम करेंगे कि मिंबर रसूल से हमें मैसेज दिया जा रहा है, फिर आखिर में आपसे वो हम मुंतज़िर कैसे शामिल। जी नाज़रीन इकराम, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर अली अब्बास साहब मौजूद हैं और बेइंतहा खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं। हमारा मौजू है ग़ैबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। तो आइए चलते हैं उनकी तरफ और हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी डॉक्टर साहब, बेइंतहा खूबसूरत आप हमारे नाज़रीन के लिए रोशनी डाल रहे हैं, इस मैसेज पे बेइंतहा खूबसूरत मैसेज जा रहा है। तो आप मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब कि क्या मिंबर रसूल से आज हम तक ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम इमाम की ज़हूर की तैयारियाँ किस तरह करें, या इमाम के लिए हम लश्कर में उनके कैसे शामिल होंगे, उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो उस पर बताइए आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो पहले के मुकाबले में कदरे बेहतर है। हमारे कुछ उलमा, कुछ खुतबा बहुत तवज्जो, बहुत खुसूसियत के साथ ज़िक्र इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ अपने सुनने वालों को राग़िब कर रहे हैं, विच इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड थिंग, अ वेरी गुड चेंज इन फैक्ट। और बाकी खुतबा और उलमा हमारे जो भी ज़ाकिरीन उज़्ज़ाम हैं, रब्बे ज़ुल जलाल सब को अपने ज़मान में रखे, हम सब की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। जो नहीं कर रहे हैं उन्हें भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, इसलिए कि ये वक्त की अहम ज़रूरत है। बेशक वक्त की अहम ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज़माने का इमाम, उसकी रअयत में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और बादशाह वक्त जो रब की तरफ से है, शहंशाह कायनात, उसकी ज़ात बाबरकत, उसके वजूद बाबरकत की मौजूदगी की तरफ दुनिया को मुतवज्जह करना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर शख्स की जिम्मेदारी। और देखिए, ये जो तसव्वुर इमाम वक्त है ना, जिसकी तरफ से लोग गाफिल रहे, इसलिए कि इमाम पर्दा ग़ैबत में है। ये कोई नया तसव्वुर नहीं है कि किसी शियत ने इस तसव्वुर को फ़रोग़ दिया और मकतब तशय्यो का ये नज़रिया है, बल्कि अगर आप जितने भी इब्राहिमी अदियान हैं, अगर आप उनकी तरफ नज़र डालें तो हर दीन इब्राहिमी ने यही पैगाम दिया है कि जो अल्टीमेट विक्ट्री है वो हक की है, बेशक वो सच की है, बेशक। और जाहिर है उस अल्टीमेट विक्ट्री के लिए कोई ना कोई लीडर तो होना चाहिए, कोई ना कोई रिफॉर्मर तो होना चाहिए, कोई ना कोई मुस्लिह तो होना चाहिए ज़माने में। तो अब फी ज़माना वो रिफॉर्मर कौन है, फी ज़माना वो मुस्लिह कौन है, उसकी तरफ उलमाए कराम को, ज़ाकिरीन उज़्ज़ाम को, अपने सुनने वालों को मुतवज्जह करना होगा। ये उनकी दीनी जिम्मेदारी है, बेशक ये ऑब्लिगेशन है जिसको कि फुलफिल करना है। और फ़कत ये नहीं कि पैगाम दें कि हाँ ज़माने का इमाम मौजूद है, बल्कि ये पैगाम भी दें कि ज़माने का इमाम मौजूद है, तो पर्दा ग़ैबत में जब तक है वो, तो इमाम के चाहने वालों और इमाम के मानने वालों की जिम्मेदारियां क्या हैं। बिल्कुल सही है। हर दीन इब्राहिमी जो है वो एक नजात दहंदा की तरफ, सेवियर की तरफ मुतवज्जह कर रहा था, दीन में मौजूद है। यहाँ तक कि अगर आप अदियान इब्राहिमी से भी हटकर देखें, जैसे हिंदुइज्म है, उसमें भी एक अवतार का नजरिया तो मौजूद है। जी बेशक मौजूद है कि कोई ना कोई आएगा जो कि निजात दिलाएगा, और निजात दहंदा की वजह से हक और हक का बोलबाला होगा, बातिल मिट जाएगा। जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, जो कुरान का भी ऐलान है, जो हमारा भी ईमान है। तो अब वही वाली बात कि अब हर जमाने में जब मौजूद है तो इस जमाने में कौन है।
और जो इस जमाने में है उसकी बारगाह तक रसाई कैसे है, और उसकी बारगाह में रसाई क्यों जरूरी है। या जैसे कि हम बात करते हैं कि जी 61 हिजरी में करबला का वाकया रूनुमा हुआ और करबला का इंतकाम अभी भी बाकी है। बेशक रोज़े अक़दस पर जो सुर्ख परचम लहरा रहा है उस बात की अलामत है, सिंबल है उस बात का कि इंतकाम अभी बाकी है। तो इंतकाम अभी बाकी तो कोई मुंतकिम भी होना चाहिए। वाह बेशक। और इंतकाम लेने के लिए जो मुंतकिम है वो मुंतकिम कहां पर है, क्या बात है। और वो मुंतकिम किस तरह से इंतकाम लेगा, और उस मुंतकिम के साथ जमात कौन सी होगी। तो अगर समराइज करें तो मुंतकिम करबला के लिए, उसकी जात की मारिफत के लिए, उसकी जात उसकी बारगाह तक रसाई के लिए अगर हमें लोगों को तैयार करना है तो मिंबर, मस्जिद, महाफिल, मेहराब ये बेहतरीन फोरम है कि जहां से हम मुंतजरीन इमाम वक्त को अपने इमाम के इंतजार के लिए तैयार भी कर सकते हैं और इमाम की जात की तरफ मुतवज्जे भी कर सकते हैं। तो मेरी नाचीज राय के अंदर काम हो रहा है, लेकिन जितना काम हो रहा है काम इससे ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल, इससे ज्यादा, बिला इख्तलाफ राय। बेशक इसमें ना ग्रुप बंदियों की गुंजाइश है, ना ग्रुप बंदियों की गुंजाइश है, ना तकसीम की गुंजाइश है, इसलिए कि इमाम सबका है। बेशक बेशक इमाम सबका है और इमाम हम सब इमाम के हैं। बेशक बेशक। तो इसमें ये नहीं कि जिक्र इमाम को किसी एक खास मकतब गिरोह के लिए, किसी एक खास फिक्र के रखने वाले लोगों के लिए मखसूस कर दिया जाए, नहीं, ये हम सब की जिम्मेदारी है और हम सबको इस जिम्मेदारी को पूरा करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप भी सुनते हैं, मैं भी सुन रहा हूँ कि लब्बैक या इमाम, लब्बैक या इमाम के नारे बुलंद होते हैं मुख्तलिफ जगहों पर और लोग पुकार रहे हैं। तो ये बताइए कि ये ज़बान से तो लोग पुकार रहे हैं, लेकिन उसमें अमल और किरदार में कुछ तब्दीली नजर नहीं आ रही, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कैसी कैसी बीमारियां, कैसे कैसे अभी सिलसिले चल रहे हैं। तो उसमें क्या होना चाहिए, किस तरह लोग ये ज़बान से पुकारे, किरदार की कितने इसमें ज़रूरत होगा। जी नक़ी साहब, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, बहुत वैलिड क्वेश्चन है, और मैं इस सवाल को अपनी पिछली गुफ्तगू से कोरिलेट करूँगा कि एक फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए मुंतज़र और मुंतज़िर के दरमियान, हम उस फ्रीक्वेंसी को इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। हमने इमाम की ज़ात को लोगों के सामने इस तरह से पेश नहीं किया है कि जो रिलेटेबल हो सके। यानी मैं अगर अपने बच्चे से पूछूं कि तुम्हारा इमाम से ताल्लुक क्या है, व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशन डू यू हैव विद इमाम ज़माना, वुड ही बी एबल टू आंसर मी। आप अपने नौजवान से पूछें, अपने किसी कुलीग से पूछें जो कि मकतब अहले बैत का चाहने वाला हो कि व्हाट इज द रिलेशन डू वी हैव विद इमाम वक्त, एक लफ्ज में बता दो, एक जुमले में बता दो, वो नहीं बता पाएगा। एम्बिग्यूटी है, एक कंफ्यूजन है। अभी तक हम उस रिश्ते को कायम नहीं कर सके जो रिश्ता किसी फ्रेज के अंदर आ जाए, किसी एक जुमले के अंदर आ जाए, किसी एक लफ्ज के अंदर समा जाए। उस रिलेशन को, जब तक वो रिलेशन कायम नहीं होगा ना, हम ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जबान का और किरदार का, जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मिनिमाइज नहीं कर पाएंगे, इस कॉन्फ्लिक्ट को रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक तरफ तो हमें किरदार ये नजर आता है, आयतुल्लाह तकी बहजत, साहिब मारिफत, मर्द हक, मर्ज तकलीद, क्या मकाम, क्या मतलब, और वो डिस्टेंट पास नहीं, ये रीसेंट पास की बात है। यानी मर्द कामिल, मर्द आरिफ फकत पिछले जमानों की बात नहीं है, इसी जमाने किरदार बुलंद हो तो इस जमाने में भी वो रमक, वो चमक, वो झलक किरदार में नजर आ सकती है। तो आयतुल्लाह तकी बहजत वाज नॉट अ स्टोरी ऑफ डिस्टेंट पास्ट, है ना, अभी नजदीक में गुजरे। आप एक मजलिस में शिरकत के लिए तशरीफ ले गए, इरादतमंद साथ थे, लोग साथ थे, जब उठ के जाने लगे, ज़ाहिर है बहुत बुलंद जात थी उनकी, तो लोग शौक मुलाकात में नजदीक आए कि मुसाफिहा करें, कदम बोसी, दस्त बोसी करें, दस्त शफकत अपने सर पे रखवाएं। तो एक झमघटा सा लगने लगा और आयतुल्लाह के लिए गुजरना मुश्किल हो गया। तो जो उनको अपने हल्के में लेकर चल रहे थे,
तो किसी ने बेख्तियार कहा कि जरा रास्ता दीजिए, आका आ रहे हैं। होता है ना, रास्ता दीजिए, आका आ रहे हैं। वाकया बतलाता है कि जैसे ही साथ चलने वालों में से किसी ने कहा ना कि रास्ता दीजिए, आका आ रहे हैं, तो वहीं पे आयतुल्लाह तकी बहजत के कदम रुक गए, जैसे फ्रीज हो जाते हैं। ही जस्ट स्टॉप देयर। और सिर्फ ही नहीं कि रुक गए, बल्कि थर थर कांपने लगे। एंड नॉट ओनली ये कि थर थर कांपने लगे, बल्कि घबरा के चारों तरफ देखने लगे। लोग परेशान हो गए कि आयतुल्लाह रुक गए, थर थर कांप रहे, चारों तरफ देख रहे। किसी ने पूछा, क्या हुआ क़िबला, आप कदम आगे बढ़ाइए। तो एक जुमला उन्होंने पूछा। क्या जुमला? कि कहां है आका? सुभान अल्लाह। कहां है आका? तो जिसने कहा था ना कि रास्ता दीजिए, आका आ रहे हैं, उसने आगे बढ़कर कहा कि क़िबला, आपकी निस्बत मैंने ये कहा था, आपकी बाबत ये कहा था कि आका तशरीफ लाए। कहना नहीं, फी जमाना आका फकत एक है, मेरे जमाने का इमाम। सुभान अल्लाह, सुभान। यानी जब लफ्ज आका भी आता है तो जहन इमाम की तरफ जाता है। वाह वाह, ये किरदार हो, वाह, ये रमक, ये तड़प दिल में होनी चाहिए। लेकिन उमूमी तौर पे जाहिर है हम उस किरदार को अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं। और अगर हासिल नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कजी है, खामी है, कमी है। और वो कजी, वो कमी, वो खामी क्या है कि हमने इस रिश्ते को रिलेटेबल नहीं बनाया है, हम ताय्युन नहीं कर सके, नहीं ना, हमने इमाम को महदूद कर दिया है, शबों तक, दिनों तक, फर्श अज़ा तक या फर्श वला तक महदूद कर दिया है। इमाम का अमल दखल इस वक्त भी मेरी जिंदगी में है। सही है। अगर मैं तस्वीर कर नहीं सकता कि यहाँ पे दो बैठे हुए हैं, तो मैं जब तक इस रिलेशन को एस्टैब्लिश नहीं करूंगा, इस ताल्लुक को कायम नहीं करूंगा, उस वक्त तक ये कॉन्फ्लिक्ट जात का और जबान का, किरदार का और गुफ्तार का, ये कॉन्फ्लिक्ट बरकरार रहेगा। मैं बोलूं कुछ, करूं कुछ, तो मैं इमाम का इंतजार नहीं कर रहा हूं। देखिए, इमाम मारूफ जुमले हैं रवायतों की, वक्त का इमाम मिस्ल आफ्ताब है। बेशक, सुभान। और दूसरा जुमला कि वक्त का इमाम मिस्ल आबे रवा है। इमाम इज जस्ट लाइक सन, इमाम इज जस्ट लाइक फ्लोइंग वाटर। देखिए कितने खूबसूरत जो उर्फा ने, उलमा ने एक जुमले के अंदर मानी और मतालिब के समंदरों को समेटा है। हम गौर तो करें कि जमाने का इमाम मिस्ल आफ्ताब है। वी हैव टू पॉन्डर इट आउट कि ये जो सूरज है, जो सन जो आसमान पे चमकता है, इसकी अफातियत क्या है हमारी जिंदगी के लिए, ये जिंदगी के लिए हमें देता क्या है। देखिए, दो बड़े काम हैं जो सूरज का, बहुत सी चीजें जो सूरज से आपको रिलेट कर सकते हैं, लेकिन सूरज हमारी जिंदगी को रोशनी फराहम करता है और सूरज हमारी जिंदगी को हरारत फराहम करता है। बेशक, रोशनी ना हो तो जिंदगी अंधेरे में रहे, हरारत ना हो तो जिंदगी यख बस्तगी का शिकार होकर खत्म हो जाए। वाह वाह, ये सूरज के दो बड़े काम हैं। और देखिए, ये भी बात सोचने के काबिल है कि हर चमकदार सितारे ने, सैयारे ने अपनी सूरज रोशनी से ली, अपनी रोशनी सूरज से ली है, लेकिन सूरज ने अपनी रोशनी किसी से नहीं है। वाह, सुभान। ये सूरज की अपनी रोशनी है, बिल्कुल। उसकी हरारत से सबने खुद को गरमाइश दी, लेकिन उसने अपनी गर्मी या अपनी हरारत किसी से मुस्तार नहीं ली है। वाह, वो उसकी अपनी है। सुभान। तो जमाने का इमाम मिस्ल आफ्ताब है। क्या? अगर मैंने अपने इमाम से खुद को कोरिलेट कर लिया तो मेरा इमाम मेरी जिंदगी को वो रोशनी अता करेगा कि जिंदगी का अंधेरा खत्म हो जाएगा। बेशक। और मेरे ईमान को वो हरारत अता करेगा जिसमें दुनियादारी या रब की नाराजगी का कोई अंसर शामिल नहीं होगा। क्या? तो जमाने का इमाम। लेकिन फिर देखिए, मैं इस कमरे को बंद कर दूं, ये खिड़कियां दरवाजे सब सील कर दूं
और अंदर बैठ जाऊं और बैठ के कहूं कि सूरज नहीं पहुंच रहा है, रोशनी नहीं पहुंच रही है, हरारत नहीं पहुंच रही है, सूरज तो है ऊपर, चमक रहा है। सेल फोन उठाया, कहा किसी को मिलाया और उससे कहा कि भाई सूरज तो है ही नहीं। कहा क्यों नहीं है? कहा रोशनी नहीं आ रही मेरे कमरे में, हरारत नहीं आ रही। कुछ बाहर निकल के देखो, हम तो सूरज के नीचे बैठे हुए हैं, रोशनी भी पहुंच रही है, हरारत भी पहुंच रही है। तो पता चला कि बंद कमरे में बैठने वाले का कसूर है कि उसने उन दरीचों को, उन दरवाजों को, उन खिड़कियों को, उन वेंटिलेटर्स को, रोशनदानों को बंद कर दिया, कि जिसकी वजह से फैज़ आफ्ताब पहुंच रहा था। और शिकवा कर रहा है कि आफ्ताब नहीं है, सूरज नहीं है, नादानी है, नासमझी है, कम अकली, कम फहमी है। तो अगर सूरज की रोशनी को खुद तक पहुंचाना है, हरारत और रोशनी से फायदा हासिल करना है, तो ये खिड़कियां, ये दरवाजे, ये वेंटिलेटर, ये रोशनदान बनाने पड़ेंगे। जमाने का इमाम मिस्ल आफ्ताब है। इमाम के वजूद की रोशनी मुझ तक कैसे पहुंचे? मेरी जो ममलिकत बदन है, जो बदन की इमारत है, इसमें कैसे पहुंचे? मुझे इसमें दरीचे बनाने हैं, खिड़कियां बनानी है, रोशनदान बनाने हैं। और वो खिड़कियां, रोशनदान, दरीचे क्या है? ये इबादतों के रोशनदान, ये नमाज की खिड़कियां, ये रोज़ों के दरवाजे, ये मारूफ के वेंटिलेटर्स। जब ये मेरी किरदार की इमारत में बनने शुरू होंगे ना, तो इमाम की जात की फ्यूज़ व बरकत खुद ब खुद छन छन के अंदर आना शुरू होगी। सुभान सुभान। और मेरा किरदार वो किरदार बनेगा जिस किरदार में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। इमाम मिस्ल आबे रवा, जब पानी बहता है ना, जो पानी के बहाव में आता है सबको फैस देता जाता है। वाह। लेकिन अगर आप पत्थर सामने रख दें तो टकरा के मुड़ जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, रास्ता बदल लेगा। सुभान। जमाने का इमाम मिस्ले आबे रवा है, फ्लोइंग वाटर। क्या बात है, वाह वाह। जो इमाम के सामने, इमाम की बारगाह में आएगा, इमाम फैज देंगे। लेकिन अगर मैं उसी रास्ते में गुनाहों के पत्थर खड़ी कर दूंगा, मुनकरात की चट्टानें खड़ी कर दूंगा, तो इमाम भी मुझसे रुख मोड़ के चले जाएंगे, इमाम भी मुझसे कतरा के चले जाएंगे। सुभान, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर, आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि टाइम की कुछ कमी है और आपका भी हमें काफ़ी टाइम लिया, लेकिन ये मौजू ऐसा है कि इस पर हम जितनी बात करें, दिन क्या रात गुजरे, कितनी रातें गुजर जाएं, लेकिन मौजू ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि इमाम का मौजू है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये भी मालूम करना चाहूँगा कि हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, मुसलसल इंतज़ार कर रहे हैं, और हम ज़माने भी उनके मौजूद हैं। क्या आइमा भी मैंने, क्योंकि मजालिस में आपसे भी सुना कि बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा अपने आखिरी वक्त में उन्होंने इमाम मेहदी को याद फरमाया, तो क्या हमारे जो पीछे इमाम गुजरे हैं, तो वो भी उस लिस्ट में जो इंतज़ार वाली वो कैफियत है, वो हमारी, क्या उन्होंने भी इंतज़ार किया उनका? उसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल वजह फरमाया। मुंतज़रीन इमाम वक्त में फ़कत हम शामिल नहीं हैं, बल्कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की फरमूदात को अगर आप उठा के देखें तो हर मासूम ने, नबी आखिर से लेकर मेरे 11वें इमाम तक, हर मासूम ने जिक्र इमाम आखिरुज़्ज़मा किया है और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि काश हम उसके ज़माने में, हाँ यही पूछने वाला था आपसे, ये बात काश। और ख़ुसूसियत के साथ छठे इमाम ने तो बहुत ज़्यादा मुतवज्जे किया, बल्कि किताबों में चैप्टर वाइज मेरे बच्चे इस तरफ तवज्जो दें, किताबें खोलें, अब तो गूगल सर्च पे जाएं तो किताबें मिल जाती हैं। चैप्टर वाइज हर मासूम के फरमुदात, इरशादात मौजूद हैं, जो कि इमाम ज़माना के हवाले से। सुभान। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का एक जुमला है कि हर चीज़ की कद्र व कीमत होती है, एक वैल्यू होती है, और हमारी कद्र व कीमत, हमारी वैल्यू हमारा आखिरी कायम है। क्या बात है, सुभान। हमारा 12वां है, वाह, जो हमारी कद्र, हमारी वैल्यू, हमारा एसेट है। और हर इमाम ने इसी तरह से जिक्र फरमाया। और ये भी देखिए कि हर इमाम ने हमें खुसूसियत के साथ ज़माने के इमाम की इंतज़ार के लिए, उसकी आमद के लिए तैयार किया है। खुसूसियत के साथ जनाब सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बीबी ने हमें
ज़माने के इमाम की तैयारी क्या होनी चाहिए इस तरफ राग़िब क्या है। अय्याम फ़ातिमा मैंने जिक्र को अक्सर बयान किया है जी, मैंने आपसे यहाँ तक कि बीबी का जब शिक्म अतहर मजरू हुआ तो बीबी ने तड़प कर अपने पहलू पे हाथ रखा और मेहदी मौऊद को पुकारा है, अपने फरजंद को पुकारा है। ये सब कुछ किस लिए है? देखिए, मासूम का तो कोई भी अमल हिकमत से खाली नहीं है, कोई भी अमल। बेशक every single step, every single sentence is strategic, is having some lesson for us, is full of spirituality, full of meaning, full of messages. हमें उसको एक्सप्लोर करना है, पॉन्डर करना है। अगर बीबी अपने शिकस्ता पहलू पे हाथ रखकर 12वें को आवाज दे रही है, what does she want to teach us? अगर छठा इमाम में ये आवाज दे रहा है कि हमारी वैल्यू, हमारी कदर और कीमत हमारा 12वां है, तो इमाम क्या हमें समझाना चाह रहे हैं? इमाम किसके लिए हमें तैयार करना चाह रहे हैं? रसूल आखिर से लेकर 11वें इमाम तक सब ने हमें इमाम आखिर की तरफ मुतवज्जे भी किया, और फकत मुतवज्जे नहीं किया, ये भी हमें तैयार किया कि उसकी आमद की तैयारी किस तरह से करनी है। और बल्कि मैं अगर आप इजाज़त दें तो अर्ज करूं कि फ़कत आइम्मा तक महदूद नहीं है, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी, उसमें हमें ये इशारे मिलते हैं। देखिए, एक मौजू है, ये तो बहुत मैं मुख्तसर बयान करूँगा, नहीं तो बाद एक पूरा प्रोग्राम बन जाएगा इस पर। 313 है ना, ये कौन है? इमाम के मुंतज़रीन, सॉरी ये इमाम के नासरान है, इमाम जिनके लिए वेट कर रहे हैं। अच्छा, इमाम की जिक्र मुबारक के हवाले से एक काउंट तो है 313 जो बहुत तवातुर से बयान किया जाता है और सब वाकिफ है। एक काउंट और है 211। व्हाट दैट काउंट इज? अब ये नासिरानी इमाम है जो 313 है, अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे। नाउ वी टॉक अबाउट 211। ये 211 कौन है? ये महाफिजीन इमाम वक्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे? आप तो माशाल्लाह साहिब मारिफत हैं, आप यकीनन जिक्र को जानते होंगे। ये बहुत से लोगों के लिए हो सकता है नया जिक्र हो, लेकिन ये मुस्तनद तरीन किताबों के अंदर, उर्दू में तभी इतना लिटरेचर मौजूद नहीं है, पर्शियन और अरबिक किताबों में देखें तो ये तवातुर के साथ, हवालों के साथ ये जिक्र मौजूद है। 211 का जिक्र, महाफिजीन इमाम वक्त का जिक्र। कौन है इमाम ज़माने का इमाम? तक़दीर कायनात पर हक़ इख्तियार रखने वाला, द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड, खुदा की नियाबत में जो इस वक्त हुक्मरानी कर रहा है। वाह, सही है। वो कौन है? ज़माने का इमाम। बेशक, सही ना? उससे बढ़कर कोई बादशाह, उससे बढ़कर कोई सदर ममलिकत, उससे बढ़कर कोई वजीर आज़म, उसकी बढ़कर कोई शहंशाह सब मौजूद है? नहीं है। तो अब सोचिए कि छोटे छोटे इलाकों के बादशाह, सदर ममलिकत, वजीर आज़म, इस थोड़ा सा इख्तियार और इक़्तिदार रखने वाले मूव करते हैं प्रोटोकॉल के साथ। वाह। और जो कायनात वारिस ज़माना है, वारिस ज़माना है खुद, जब वो, मेरा आपका ईमान है ना कि इमाम जब भी पुकारो आते हैं, हर फर्श अज़ा पर आते हैं, जिक्र मासूम की महफिल में आते हैं, जी ऐसा ही है ना? बेशक। तो क्या इमाम अकेले मूव कर रहे हैं? क्या इमाम के साथ कोई जमात है? जी, इमाम के साथ एक जमात है जो मुहाफिजीन की जमात है, सुभान, जो 211 की जमात है। और ये मुहाफिजीन बाकायदा प्लान है। इसमें इमाम की जो हिफाजत के जो 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 सिक्योरिटी है ना इमाम की, उसमें 4 दायरे हैं, इनर मोस्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर आउटर मोस्ट, यानी 4 हिसार बनाए गए इमाम के गिर्द, जो इमाम के मुहाफिजीन के हिसार है। मैं इसको तफसील के साथ बयान नहीं करूंगा, कभी प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। ये 4 दायरे हैं इमाम की हिफाजत के। इनर मोस्ट जो औताद है, फिर उससे अगला दायरा हिसार जो है वो कौन है? अब्दाल है। फिर उससे अगला जो हिसार है वो कौन है? वो नुक़बा है। फिर सबसे बाहर का हिसार वो कौन है? रिजालुल गैब है। ये टोटल मिला के कितने हैं?
211 211 211 सुभान अल्लाह। सही है। जो 4 औताद है ना, ये कितने 4 है, औताद 4 है। फिर जो अब्दाल है वो 7 है। फिर जो नुक़बा है वो 40 है। फिर जो आउटर मोस्ट रिजालुल गैब है वो कितने 160 प्लस 40 200 प्लस 7 207 प्लस 4 211 टोटल 211 है। कभी इंशाअल्लाह तफसील जिक्र करेंगे। क्यों बयान किया मैंने अभी ये, मैंने कहा ना आइमा यकीनन अंबिया। सुभान। अभी जो 4 औताद है ना, 4 औताद जो बिल्कुल इमाम के साथ अंदर सबसे नजदीक, जो इमाम के बिल्कुल साथ जो हिफाजत का दायरा, मुहाफिजत का दायरा बना रहे हैं, सही सिक्योरिटी सर्कल जो बना रहे हैं, जो इमाम के बिल्कुल साथ है, ये 4 कौन है? ये चारों के चारों अंबिया हैं। सुभान अल्लाह। चारों को चारों सुभान अल्लाह। और कौन अंबिया आप जानते हैं ना, कौन कौन अंबिया हयात हैं? 4 अंबिया इमाम के साथ मुहाफिजत का हिसार बना के चल रहे हैं, औताद हैं इमाम के, और फिक्स है जब से इमाम पर्दा गैबत में और जब ज़हूर फरमाएंगे ये 4 औताद रहेंगे ऐसे। सुभान अल्लाह। अब्दाल बदले जाएंगे, नाम से जैसे अब्दाल बदल सकते हैं, लेकिन उसमें भी खैर अलग बहस है, वो मैं इसलिए नहीं जाऊंगा। ये 4 औताद है ना, ये अंबिया हैं, खुदा के नबी हैं। कौन कौन है उसमें? जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम, जनाब इलियास अलैहिस्सलाम, जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। सुभान। अब देखिए गौर फरमाइए क्या लतीफ लोग, 4 है ना। अब ये इन 4 में से आप रवायतों से तफसील से हम जानते हैं कि इन 4 अंबिया में से 2 आसमान पर हैं, 2 जमीन पर हैं। हजरत ईसा को उठा लिया गया, हजरत इदरीस को उठा लिया गया। हजरत ईसा, हजरत इलियास, हजरत ईसा, हजरत इदरीस आसमान पर है, हजरत खिज़र और हजरत इलियास जमीन पर है। तो अब एक जुमला कहने की जरूरत ही नहीं है कि इमाम की हुकूमत आसमानों पर भी है, वाह वाह, इमाम की हुकूमत जमीन पर भी है। इसलिए कि मुहाफिज ऐसे तो नहीं बैठेंगे वहां पर, वाह, जो हिफाजत वहां पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि इमाम आसमानों पे भी है, इमाम जमीन पर भी है, इमाम की हुकूमत। और यही हम दुआ नुदमा में पढ़ते हैं, ऐन सबबुल मुत्तसिलु बैन समाए वल अर्ज़, कहाँ है वो जो जमीन और आसमान के इत्तिसाल का सबब बना हुआ है। सुभान। तो बात जो निकली थी उसको मुकम्मल करूं कि सिर्फ आइम्मा अलैहिस्सलाम ने, अंबिया भी। अब इमाम और अंबिया मुहाफिजत कर रहे हैं। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, क्या बात है। एहसान का बदला फकत एहसान है। कभी इमामत ने इस तरह से खतरे में खुद को डालकर बेशक नबूवत की हिफाजत की थी कि तलवारें चमक रही थी और बिस्तर रिसालत पर इमाम सो रहे थे। तो खुदा ने एहसान का बदला किस तरह से चुकाया कि कल नबियों के सरदार की हिफाजत पहले इमाम ने की थी, इमामत ने की थी। आज इमामत की हिफाजत अंबिया कर रहे हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिर में आप कोई मैसेज, और मैं बस ये आपसे आखिरी सवाल करूँगा अपने प्रोग्राम का, कि हम ऐसा क्या करें कि हम खुद को इमाम के मुंतज़रीन में शामिल होने के लिए तैयार हैं? बहुत कुछ करें, बहुत डिटेल है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने तकरारन मैं अर्ज़ करूँगा कि कोरिलेट करें, एक रिलेशनशिप बनाएं। इमाम को की जिक्र को ज़ात को महदूद ना करें, पहली बात। दूसरी बात, वज़ाइफ और जो इमाम के नज़दीक करते हैं, हर नमाज फज्र के बाद दुआ अहद ज़रूर पढ़ें। ये आपका मैसेज भी रिकॉर्ड हुआ है जी। दुआ अहद, अल्लाहुम्मा अरिना तलतर रशीदा वल गुर्रतल हमीदा वकुल नाज़िरी बेनज़रतिन मिन्नी ला। दुआ अहद के पालने वाले, मुझे वो रोशन चेहरा दिखला दे, वो दरशंदा पेशानी दिखला दे। क्या खूबसूरत बात है। ए मौला, ए रब्बे करीम, दीदारे इमाम वक्त का सुरमा मेरी आंखों में लगा। क्या बात है। वकुल नाज़िरी बेनज़रतिन मिन्नी। तो दुआ अहद जरूर पढ़ें। जुमे को ईदैन पर, ईद गदीर पर दुआ नुदबा जरूर पढ़ें। और सबसे बड़ी बात कि इमाम को हदिया 2 रकत नमाज करें रोजाना, हदिया इमाम ज़माना। देखिए, मैं आप
दुनिया भी ताल्लुकात हमारे यूथ को वो 2 रकअत का तरीका भी बता दें ताकि वो जल्दी से लोग सिंपल फजर। मैं सलातुल इस्तिखासा की बात नहीं कर रहा हूँ, सलातुल इस्तिखासा तो अलग चीज़ है कि जब मुश्किल आए तो किस तरह से 2 रकअत नमाज पढ़नी। चलिए उसको भी बता दूं कि 2 रकअत नमाज सलात इस्तिखासा की नियत से इमाम के बारगाह में हदिया करें, उसमें आप 2 रकअत नमाज की नियत बांधें। अलहम्द जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे पहुंचे तो 100 टाइम्स जी, और जब 100 टाइम पढ़े तो उसके बाद भी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम आगे उसको कंटिन्यू करें, फिर सूरह तौहीद को पढ़ें, सही। उसके बाद रुकू में जाएं और 7 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही वो पढ़े। फिर सजदों में, दोनों सजदों में 7 मरतबा सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही। इसी तरह से दोनों रकात को मुकम्मल करें। कुनूत का नहीं जिक्र, लेकिन अगर कुनूत पढ़े तो उसमें कोई मसाइल नहीं। कुनूत में दुआ इमाम ज़माना पढ़े, दुआ फरज पढ़े। ये सलात इस्तिखासा है। ये तो मैं तो खैर डेली पढ़ता हूँ, चाहे मुश्किल हो या ना हो। और मुश्किल आती ही नहीं है कि ज़ाहिर सलात इस्तिखासा इमाम से तवस्सुल को कायम करें, इसलिए। और इसके अलावा 2 रकअत नमाज़ें अगर इतना टाइम नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बच्चे चीज़ों को डेवलप करें। एकदम सब चीज़ें शुरू करेंगे बहुत जल्दी छोड़ देंगे। तो वन हैज़ टू बी प्रैक्टिकल इनफ। ग्रेजुअली चीज़ों को शुरू करें ताकि कोई भी चीज़ उनको बॉदर ना करे, आहिस्ता आहिस्ता खुद इनकलकेट होती जाए और उनकी रूटीन का हिस्सा बनती चली जाए, उन्हें बॉदर ना करे, सही। तो 2 रकअत नमाज इस्तिखासा इमाम के लिए हदिया करें, सॉरी 2 रकअत नमाज हदिया इमाम ज़माना। और इसमें बस एक चीज़ ये है कि देखें, आपने मुझे मोहब्बत में आपकी करम फरमाई, आपकी नवाजिश हुई कि आपने मुझे कोई तोहफा दिया। मैं कम हैसियत, कम इख्तियार रखने वाला, मैं इस कोशिश में रहूंगा कि कोई ऐसा मौका है कि मैं नकवी साहब को तोहफा दूं वापस। तोहफे का जवाब जब तोहफे से दूं, तो कोई मेरा इख्तियार नहीं है, कोई मेरे पास मतलब कोई ऐसी चीज नहीं कि, लेकिन फिर भी मैं तड़प रहा हूं। तो मैं कैसे तसव्वुर करूं कि मैं जमाने के इमाम को तोहफा हदिया करूं, नमाज हदिया करूं, पलट के इमाम मुझे कुछ ना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो पलट कर देंगे जरूर, वो किसी का नहीं रखते, लेकिन देने में फर्क है। मैंने दिया अपनी बिसात के मुताबिक, वो देंगे अपने इख्तियार के मुताबिक। वाह वाह, सुभान। तो एक वही रिलेशन कायम होना शुरू हो जाएगा। मैं कहता कोरिलेट करें, रिलेटेबल बनाए रिलेशन को, तो इस तरह से रिलेटेबल बनेगा रिलेशन। 2 रकात नमाज अदा करें और हर सदक़े से पहले जो आप सुबह में निकालते हैं ना, जमाने के इमाम का सदका निकालें, ताकि इमाम की फिक्र ज़हन में बैठी रहे, जागज़ी हो जाए, हर अमल में जागज़ी हो जाए ये। और दूसरा एक ज़रूरी चीज़ के बस इस पे गुफ्तगू को मुकम्मल करेंगे। हम सॉरी कि मैं नहीं सब टाइम का पता ही नहीं चला। दिन में 24 घंटे में 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट्स, टेक आउट 5 मिनट्स फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल, डिस्कनेक्ट हो जाए सराउंडिंग से, अपने एम्बियंस को भूल जाए। 5 मिनट प्योरली अपने इमाम के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर इमाम 5 मिनट निकालें। हर घर में एक निस्बतन एक गोशा, पुरसुकून गोशा होता है, वहां पे बैठ जाए। अपने घर में मौजूद खाने के सामने, अलम के सामने, जहां पे बैठ जाए। जितना कोशिश कर सकते हैं माहौल को पुरसुकून बनाए, लाइट्स ऑफ कर दें, धीमी लाइट रखें और अपने इमाम से 5 मिनट गुफ्तगू करें। गुफ्तगू जैसी माँ से करते हैं, थका के आते हैं ना, माँ की गोद में सर रख देते हैं। खुदा इन बच्चों जो हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, उनकी माओं को सलामत रखे। हम तो अभी माँ का दाग देखा है, आपकी माँ भी दुनिया से रुखसत हुई है। जनाबे शहजादी कौनैन के सदके इन माओं को रब्बे ज़ुल जलाल उनकी कनीज़ी में जगह अता फरमाए। जैसे माँ की गोद में सर रख के ना, हर तकलीफ भूल जाता है इंसान अपनी, है ना। बाप के सामने बैठकर गाइडेंस लेता है, हल्का हो जाता है। बड़े भाई से बात करता है, दोस्तों से बात करता है, कूल डाउन हो जाता है। इसी तरह से मैंने ना, इमाम से एक रिलेशन बनाइए, इक्वेशन बनाइए, केमिस्ट्री होनी चाहिए इमाम के साथ, है ना। इमाम के सामने बैठ जाइए, छोटे से छोटा मसला, बड़े से बड़ा मसला सब रखिए। ये नहीं कि कोई मुश्किल हो तभी बड़ी मुश्किल में इमाम को पकड़े, नहीं। छोड़, कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, अगर कोई सब्जेक्ट समझ नहीं है, बैठ जाए, मौला ये जिस चीज समझ में नहीं आ रही है, मौला मेरी रहनुमाई फरमाइए। फी जमाना, इस वक्त इस जमाने में आपसे ज्यादा बड़ा आलिम कोई नहीं है। मौला मेरे जहन में डालिए चीज क्या है, मुझे गाइड कीजिए, जस्ट मेक दिस थिंग इजी फॉर मी। एक बच्चा, मौला मेरे माश के मसाइल हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, मेरा बॉस जो है वो
he doesn't like me, मेरे साथ मेरी मुश्किल है। मौला मुझे बताइए मेरे लिए आसानियां किस तरह से पैदा होंगी। 10 मसाइल है, औलाद के मसाइल, रिश्तों के मसाइल, और इमाम के सामने रखिए। Gradually and slowly, I assure you, इमाम मदद करेंगे। इमाम नहीं, जवाब आना शुरू होगा। नॉट इन द सेंस कि कोई वॉइस आ रही है, आपको लगेगा कोई चीज कोई जहन में डाल रहा है। दैट इज द सोल्यूशन, हियर इज द सोल्यूशन, दिस प्रॉब्लम यू हैव टू गो लाइक दिस। ये प्रॉब्लम देखो ये हुई। ऐसी चीजें आसान होती चली जाएंगी, ऐसे मसाइल हल होते चले जाएंगे, ऐसे रास्ते क्लियर होते चले जाएंगे। लेकिन उस वक्त क्या है, ये ना सोचें कि मैंने ऐसा किया, बस ये सोचें कि ये इमाम से जो मैंने तवस्सुल कायम किया था उसकी बरकत है, उसकी रोहानी। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत आपका शुक्रिया, बेइंतहा खूबसूरत, आपने ये टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला, इतना खूबसूरत आपने मैसेज और इतनी खूबसूरत आपने सवालों पर रोशनी डाली है। हम आपका बेइंतहा शुक्रगुजार, और आप क्योंकि आप इतने मसरूफ़ हैं और इतनी मसरूफियत में से आपने इतना सारा वक्त दिया, बहुत नहीं, आपकी बहुत मोहब्बत कि आपने सबसे पहले नाचीज़ को इस काबिल समझा कि मैं कुछ लबकुशाई कर सकूं, और दूसरी बात ये कि इतने अहम मौजू के लिए मुझे मौका फराहम किया कि मैं ये खुद इमाम की तरफ से शायद इज़्न था तो आप तक आ गया, क्योंकि उनके बगैर कहते हैं ना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो शायद हमारी ये इमाम की तरफ से थी कि आपकी तरफ आए। हमारी हर दुआ की सबसे बड़ी तमन्ना ये होनी चाहिए, सबसे बड़ा जुमला ये होना चाहिए कि रब्बे करीम हम सबको मुंतज़रीन इमाम इलाही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। अपने मेज़बान ख़ावर रज़ा नकवी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए क्राइम टीवी कनाडा। बहुत खूबसूरत डॉक्टर साहब, ऐसा ज़बरदस्त प्रोग्राम क्या बात है, आपने तो वाकई में कमाल कर दिया। अब देखिए ऑन एयर कैसे जाए आपकी कैसे पता चलता है कि क्या रिस्पॉन्स है? मैं चाय का ज़रा बोलूँ डॉक्टर साहब, कोई तकल्लुफ़ इतनी रात को ना दें। नहीं